हम सिर्फ रोजे रख रहे हैं और पता है जो बिना रोजे, बिना नमाज और बिना कुरान के रोजे होते हैं ना, उसे फाका बोला जाता है। क्या इबादत करेंगे हम लोग जब हम यहाँ नाली के ऊपर पड़े हुए। हसन की बीवी हूँ मैं और आज मेरी ये ज़िंदगी है। कल तक हमें लग रहा था मैं हीरो की बीवी हूँ। तो हमारे दिन सुधर गए, हमारे दिन सुधर गए। हमारे दिन तो इतने बुरे आ गए कि बद से बदतर हो गए, कंजरों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। ये 2 जुमले थे उनके, ये 2 मिनट के जुमले थे कि भाई बहुत अच्छा काम किया। मोदी जी के मुंह से आपने कहीं तारीफ सुनी? वकील हसन जी ने बात की, पता किससे? वकील हसन जी से नहीं, उनसे बात की जो मजदूर अंदर थे। क्या मोदी जी का हक नहीं था कि उनसे भी बात की जाती जिन्होंने मजदूरों को निकाला है? मोदी जी के साथ पता है किसकी फोटो लगी हुई है? सही मायने में किसकी फोटो होनी चाहिए थी मोदी जी के साथ में? जिन्होंने उन्हें निकाला है। मोदी जी ने अरे सरकार की नाक बचाई है वकील हसन ने, सरकार का पैसा बचाया कम से कम 2000 की सरकार वो है। अगर इसे ये कहे ना जो मतलब जिनका रियल पद होता है, जो सीट देती है, अगर कोई इससे कहे कि तुम्हें लाशों का ढेर लगा के उस पर कुर्सी देंगे हम, तो ये पब्लिक की लाशों का ढेर लगाएगी और उस पर कुर्सी। मनोज तिवारी का टिकट कैसे कटेंगे? कथा में हर जगह साथ होते हैं। वो आए थे, वो कब आए थे? जब हमारे मकान को टूटे हुए 5 दिन हुए थे, वो तब आए थे। और आज हमें 21 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, 21 यानी कि 16 दिन हो गए। 16 दिन से मनोज तिवारी जी को हम यहाँ बैठे भी दिखाई नहीं दे रहे। मनोज तिवारी जी से कहा था हमारा फुल सपोर्ट रहेगा तुम्हारे लिए। टिकट मिला है क्या पता? हमारी दुआ थी, लोगों की दुआ थी। इस पट्टी में सभी का ये था कि तिवारी जी के हाथ में ये पट्टी है, तिवारी जी बहुत कुछ करेंगे इस पट्टी। तिवारी जी तो अंदर कॉलोनी में आ रहे, सोनी विहार में आ रहे, यहाँ हम फुटपाथ पे बैठे, हमारे पास आने के लिए समय नहीं है उनके पास में। रमजान का वक्त चल रहा है, पता है ऐसा लगता है जैसे एक फितरा ज़कात खाने वाले हो जाते हैं ना, जब हम भले हमारे रिश्तेदारों के यहाँ से खाना आ रहा है, पर जब हमारे यहाँ दूसरों के यहाँ से खाना आता है ना, हम एक खुददार लोग थे। आज भी हमारे अंदर बहुत खुददारी है। हमने कभी ऐसा सोचा भी, इमेजिन भी नहीं किया था कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि किसी के यहाँ से खाना आए। ना तो आम आदमी से कोई आ रहा है, ना केंद्र सरकार से कोई आ रहा है। कोई कितनी सरकार है, एक सरकार नहीं है, पर यहाँ तो केंद्र सरकार का डंका बजता है। तो क्या केंद्र सरकार को देखना नहीं चाहिए यहाँ आके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? मैं आतिशी जी से भी कहना चाहती हूँ, वो स्कूलों में जा रही है, स्कूलों में छापेमारी, कम से कम खजूरी में आके ये भी तो देखे। वकील हसन अभी उन्होंने स्कूल का उद्घाटन किया, यहाँ पर स्कूल में आई थी, मैं गई थी पर्सनल उनसे मिलने के लिए गई थी, मगर जैसे ही उनका भाषण पूरा हुआ ना, आतिशी जी को पर्सनल कह रही हूँ मैं, उनका जैसे ही उनका भाषण पूरा हुआ, उनका ये भी पता नहीं लगा वो कहाँ को गई। मिनटों में एकदम जय कॉलोनी में जाकर वहाँ की स्थिति देख रही है कि कहीं गटर का पानी भर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। स्कूलों में जा रही है जहाँ केंद्र सरकार की तरफ से स्कूल चल रहे हैं, वहाँ भी जाकर वो छापे मार रही हैं। तो कम से कम हमें भी तो आके एक बार ये देखिए कि हम किस स्थिति से गुजर। केजरीवाल जी सब तक ना, तो केजरीवाल जी जब आए जब मेरे हस्बैंड उत्तरकाशी से आए थे, ठीक है, और ना केजरीवाल जी तब आए जब मेरा घर टूटा। मेरे पास कोई सरकार नहीं है, मेरे पास तिवारी जी आए थे। और अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि सब हमें कुछ नहीं करे, पोपट बना रहे हैं। हम जाएंगे, मामला टल जाएगा। मामला नहीं टलने दूंगी। या तो आप हमें प्यार से दे दो, हाथ जोड़ के कह रही हूँ, हमारा घर हमारे से नहीं दोगे, अनशन करेंगे, अनशन ही मानोगे, आत्मदाह करेंगे। मकान मेरा मुझे वापस सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मकान खरीदा हुआ भी हो जाएगा, बहुत अच्छी जिंदगी बसर हो जाएगी। हमारी जिंदगी अजाब बना दी डीडीए वालों ने। बताना चाहते हैं कि हम यहाँ मर तो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से उठेंगे नहीं, ये हमने भी निर्णय कर। तिवारी जी अभी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी वे अपने इतना व्यस्त हो चुके हैं इलेक्शन में कि ना तो वे फ़ोन का जवाब देते हैं और ना ही मैसेज। अब इसमें हमारी दुआएं थी या क्या था इनके, इन्हें दोबारा टिकट मिला। बाकी 6 के 6 सांसदों के टिकट कटे हैं, लेकिन इन्हीं का नहीं कटा है। अब मैं कहता हूँ अगर दुआएं काम बना सकती है तो बददुआएं बिगाड़ भी सकती है। दिल्ली के कच्ची खजूरी खास इलाके में मैं वकील हसन के घर पर मौजूद हूँ, उसी घर पर जहाँ पर बुलडोज़र चला दिया गया डीडीए के द्वारा। वकील हसन का पूरा परिवार करीब 21 दिनों से उसी जगह पर मौजूद है। हालांकि डीडीए ने यहाँ पर दीवार कर दी, लेकिन दीवार के बाहर नाले पर ये लोग अपना बसेरा बना करके बैठे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनको यहीं पर दोबारा से मकान मिलेगा। तमाम तरीके के आश्वासन जो है इनको दिए जा रहे हैं, यहाँ के सांसद मनोज तिवारी की तरफ से भी और तमाम लोगों की तरफ से भी इनका हौसला बंधाने की कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ बैठो, हम आपके साथ हैं। लेकिन तमाम परेशानियाँ इस वक्त इनके साथ में इसलिए भी हैं क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, इबादतों का महीना है ये अपनी इबादत
किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से ये रोज़े रख रहे हैं, वही सब कुछ जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और आपको भी सुनवाएंगे और दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि इनके साथ में क्या हालात हैं। ये बताइए, जब से आपका मकान तोड़ा गया, डेमोलेशन किया गया, जब से आप यहीं बैठे हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, कैसे हो रही है इबादत और कैसे गुजर रहे हैं रोज़े, ये बताइए। जब से हमारा मकान टूटा है हम यहीं पर बैठे हैं। 28 फरवरी को हमारा मकान तोड़ा था और तोड़ने के बाद में हम यहीं पर बैठे हैं। 5 दिन बाद तिवारी जी यहाँ पर आए थे और वो हमें आश्वासन दे के गए थे 2 से 4 दिन का, यानी कि 24 घंटे से 48 घंटे तक का, कि भाई 24 से 48 घंटे के अंदर तुम अपने मकान में होंगे। तो क्योंकि हमने उनके सामने ये बात रखी थी कि सर अब रमज़ान आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि रोज़े से पहले पहले हम लोगों का ये बसेरा सही हो जाए। वो कहने लगे आप फिक्र मत करो और 24 से 48 घंटे का समय दो, बस इससे ज़्यादा नहीं। हम इतना खुश थे कि रमज़ान हमारे शायद अंदर ही जाए, जैसे भी है अपने ही घर में शुरू हो जाएंगे। हमारे रमज़ान शुरू हो गए हैं, आज 7-8 रमज़ान हो गए हैं ना, तो पहला आसरा चल रहा है। हाँ जी, माशाल्लाह से। मगर हम सिर्फ रोज़े रख रहे हैं और पता है जो बिना रोज़े, बिना नमाज और बिना कुरान के रोज़े होते हैं ना, उसे फाका बोला जाता है। जैसा आदमी बिना खाए जीता है ना, ऐसे बिना नमाज और बिना कुरान के रोज़ा होता है ना, तो हम इबादत कर सकते। ये पूरा महीना इंसान 11 महीने ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीता है। अल्लाह ताला ने 1 महीना ऐसा दिया है जो अल्लाह की मर्ज़ी से जीने का होता है, इबादत का महीना। क्या इबादत करेंगे हम लोग जब हम यहाँ नाली के ऊपर पड़े हुए हैं। ये देखो इतना गंदा यहाँ हो रहा है, नाली का पानी यहाँ भरा हुआ। अभी 4 दिन पहले की बात है, यहाँ से मैंने कम से कम 2 ठेले कीचड़ मैंने निकाला है खुद अपने हाथों से। और पता है मैं कौन हूँ? मैं उस शख्स की बीवी हूँ जिस शख्स ने 41 बंदों को निकाला था उत्तरकाशी से, जो कल तक इस देश का हीरो था। वकील हसन की बीवी हूँ मैं, और आज मेरी ये ज़िंदगी है। कल तक हमें लग रहा था मैं हीरो की बीवी हूँ। तो हमारे दिन सुधर गए, हमारे दिन सुधर गए। हमारे दिन तो इतने बुरे आ गए कि बद से बदतर हो गए, कंजरों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं हम। हमें इस सरकार पे इतना भरोसा था, जब तिवारी जी आए थे ना, तो हमें लगा था कि हाँ ये सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, मगर ये सरकार कुछ भी नहीं करती और ना करेगी। जो पीड़ित लोग हैं ना, जो लोग परेशान हैं इस देश के, जब उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, जो बाहर से लोग लेके आएंगे या बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बाहर जो पीड़ित लोग हैं उन्हें बुला रहे हैं, उनके साथ में क्या करेंगे? जब बेचारे पाकिस्तान में थे, बहुत परेशान लोग थे, बोलते थे कि वहाँ उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, मोदी जी उन्हें यहाँ लेके आए थे। आपने उनके हालात देखे हैं? आप जाके देखिए उधर पहाड़गंज की तरफ, वो लोग झोपड़ी में पड़े हुए हैं बेचारे। वो ये सोच के आए थे हमें यहाँ की नागरिकता मिलेगी, हमें यहाँ रहने को मिलेगा, कि मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार में बहुत अच्छी ज़िंदगी, यानी कि मोदी जी का साथ और सबका विकास। मगर मोदी जी का साथ, सबका विकास नहीं, सबका सर्वनाश है ये सरकार। नहीं, आपके शोहर की तो तारीफ की थी उन्होंने, जब रेड माइनस की तो तारीफ की उन्होंने। हाँ, तो ये दो जुमले थे उनके, ये 2 मिनट के जुमले थे कि भाई बहुत अच्छा काम किया। मोदी जी के मुंह से आपने कहीं तारीफ सुनी वकील हसन की? ये सिर्फ तिवारी जी ने तारीफ की थी। मोदी जी ने बात की पता किससे? वकील हसन जी से नहीं, उनसे बात की जो मजदूर अंदर थे। क्या मोदी जी का हक नहीं था कि उनसे भी बात की जाती जिन्होंने मजदूरों को निकाला है? मोदी जी के साथ पता है किसकी फोटो लगी हुई है? सही मायने में किसकी फोटो होनी चाहिए थी मोदी जी के साथ में? जिन्होंने उन्हें निकाला है। नहीं, मोदी जी अपने साथ किसकी फोटो लगा रहे हैं? मजदूरों की, जिनको निकाला। मैं पूछना चाहती हूँ, जिस टाइम टनल के अंदर वो मजदूर फंसे हुए थे, क्या वहाँ मोदी जी मौजूद थे? नहीं। वहाँ धामी जी मौजूद थे? नहीं थे। कोई सी भी सरकार मौजूद नहीं थी वहाँ। मजदूर इन लोगों ने, वकील हसन की टीम ने अपनी जान की बाजी लगा कर दिन रात एक करके 27 घंटे के अंदर उन मजदूरों को निकाला। उसके बाद में धामी जी पहुँच गए वहाँ एकदम से क्रेडिट लेने के लिए। क्रेडिट उन्हें देते ना जिन्होंने काम किया था। क्या दिया धामी जी ने? अरे सरकार की नाक बचाई है वकील हसन ने, सरकार का पैसा बचाया, कम से कम 2000 करोड़ मेरे हस्बैंड ने सरकार का बचाया। तो सरकार ने क्या दिया? 50,000 रुपये दिए धामी जी ने। वो भी कब? 25 दिन के बाद, जब उनकी काफ़ी मीडिया में चर्चा होने लगी, तब बुला के और ये कहा था वकील हसन जी हम आपके लिए कुछ बड़ा सोचेंगे। ये सरकार पीड़ितों के लिए कभी भी बड़ा नहीं सोच सकती और पीड़ित इसे दिखाई नहीं देते। इस सरकार को सिर्फ एक चीज़ दिखती है, जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो सिर्फ एक वक्त के लिए। कब के लिए? जब इसे वोट चाहिए।
ये सरकार वो है, अगर इससे कोई ये कहे ना जो मतलब जिनका रियल पद होता है, जो सीट देती है, अगर कोई इससे कहे कि तुम्हें लाशों का ढेर लगा के उस पर कुर्सी देंगे हम, तो ये पब्लिक की लाशों का ढेर लगाएगी और उस पर कुर्सी लेगी। ये वहाँ भी नहीं बख्शेगी किसी को भी। नहीं, इस लोकसभा सीट से जैसे मनोज तिवारी को दोबारा से टिकट दे दिया गया है, बाकी 6 जगहों से जो है बीजेपी ने टिकट काट दिया है। क्या मानती हैं कि मनोज तिवारी का टिकट नहीं काटा गया है? अरे भाई, मनोज तिवारी का टिकट कैसे कटेंगे? कथा में हर जगह साथ होते हैं वो तिवारी जी, हर जगह साथ होते हैं। कहीं गाना गाना हो, कहीं कथा, हमारे साथ है, आश्वासन दे रहे हैं। फोन क्यों नहीं उठा रहे? हमारा मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? हमें मिलने भी तो आए थे आप। तो मिलने आए थे, वो कब आए थे? जब हमारे मकान को टूटे हुए 5 दिन हुए थे, वो तब आए थे। और आज हमें 21 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, 21 यानी कि 16 दिन हो गए। 16 दिन से मनोज तिवारी जी को हम यहाँ बैठे भी दिखाई नहीं दे रहे क्या? हमने मनोज तिवारी जी से कहा था हमारा फुल सपोर्ट रहेगा तुम्हारे लिए, आपको टिकट मिला है क्या पता। हमारी दुआ थी, लोगों की दुआ थी। इस पट्टी में सभी का ये था कि भाई तिवारी जी के हाथ में ये पट्टी है, तिवारी जी बहुत कुछ करेंगे इस पट्टी के लिए। मगर तिवारी जी तो अंदर कॉलोनी में आ रहे, सोनी विहार में आ रहे, यहाँ हम फुटपाथ पे बैठे, हमारे पास आने के लिए समय नहीं है उनके पास में। वो हमसे कह रहे हैं मैं मीटिंग में हूँ, और अंदर सोनी विहार के अंदर वो सिलेंडर बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं। अरे भाई, यहाँ आके ये भी तो देखे कि पीड़ित लोग हैं, हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कितनी परेशानियों से हम गुजर रहे हैं। रमज़ान का वक्त चल रहा है, पता है ऐसा लगता है जैसे एक फितरा ज़कात खाने वाले हो जाते हैं ना, जब हम भले हमारे रिश्तेदारों के यहाँ से खाना आ रहा है, पर जब हमारे यहाँ दूसरों के यहाँ से खाना आता है ना, हम एक खुददार लोग थे, आज भी हमारे अंदर बहुत खुददारी है। हमने कभी ऐसा सोचा भी, इमेजिन भी नहीं किया था कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि किसी के यहाँ से खाना आएगा और हम तब खाना खाएंगे। अब यहाँ धूल मिट्टी में बैठ करके बच्चों की तबीयत कैसी? हालत देख लो, मेरी तबीयत खराब हो रही है, लड़के की तबीयत खराब हो रही है, बच्चों के स्कूल छूट गए, बच्चों के पूरे पेपर छूट गए। केजरीवाल जी हैं, स्कूल बना रहे हैं, स्कूल में जब भी तो जाएंगे बच्चे, जब पब्लिक बच्चे की घर बचेंगे, जब घर बसेंगे तो बच्चे स्कूल भी जाएंगे। ना तो आम आदमी से कोई आ रहा है, ना केंद्र सरकार से कोई आ रहा है। कोई कितनी सरकार है, एक सरकार नहीं है, पर यहाँ तो केंद्र सरकार का डंका बजता है। तो क्या केंद्र सरकार को देखना नहीं चाहिए यहाँ आके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? भाई सांसद है तिवारी यहाँ के, तो तिवारी जी का फर्ज नहीं बनता? जब तिवारी जी जब यहाँ आए थे और हाथ जोड़ के इतना सब कुछ कह के गए थे, लोगों को खुश करके चले गए थे, तो अब कहाँ है उनके वादे? वो आश्वासन दे रहे थे हमें कि तुम्हारा मकान पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, लिखित रूप में मिलेगा। कहाँ है लिखित रूप? वो तो हमारा मैसेज का ना मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं, ना फोन का जवाब दे रहे हैं। अब क्या करें हम, बताएं कहाँ टक्कर मारे जाकर? क्या जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं उनसे मुलाकात हुई? जी नहीं, उनसे तो कोई मुलाकात हुई नहीं है। वे आतिशी जी हैं, मैं आतिशी जी से भी कहना चाहती हूँ, वो स्कूलों में जा रही हैं, स्कूलों में छापेमारी, कम से कम खजूरी में आ गई, ये भी तो देखे। वकील हसन अभी उन्होंने स्कूल का उद्घाटन किया, यहाँ पर आई, यहाँ पर स्कूल में आई थी, मैं गई थी पर्सनल उनसे मिलने के लिए गई थी, मगर जैसे ही उनका भाषण पूरा हुआ ना, आतिशी जी को पर्सनल कह रही हूँ मैं, उनका जैसे ही उनका भाषण पूरा हुआ, उनका ये भी पता नहीं लगा वो कहाँ को गई। मिनटों में एकदम मैं देखती रह गई वो, मुझे क्योंकि मैं पर्सनल केजरीवाल जी से मिलने के लिए गई थी, मुझे पता लगा केजरीवाल जी नहीं आ रहे, आतिशी जी आ रही हैं। मैंने आमिर मलिक से बोला मेरी 2 मिनट के लिए मीटिंग करा दें, सिर्फ 2 मिनट के लिए। क्या उनका फर्ज नहीं था यहाँ आने का? उन्हें पता नहीं वकील हसन घर से बेघर बैठा है? भाई वो आम आदमी से है, मंत्री है, वो शिक्षा मंत्री है बेशक, पर है तो बड़े पद पे, तो उनका फर्ज नहीं बनता? अगर कोई पीड़ित लोग हैं, अभी वो जे कॉलोनी में जा रही हैं, जे कॉलोनी में जाकर वहाँ की स्थिति देख रही है कि कहीं गटर का पानी भर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। स्कूलों में जा रही है जहाँ केंद्र सरकार की तरफ से स्कूल चल रहे हैं, वहाँ भी जाकर वो छापे मार रही हैं। तो कम से कम हमें भी तो आके एक बार ये देखिए कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं, हमें ज़रूरत है सरकार की या नहीं है। उन्होंने भी तारीफ की थी ना जब टनल से निकाला था, बस जब भी तारीफ तो सभी ने की। केजरीवाल जी ने बुलाया था, गए, उनसे मुलाकात नहीं हुई। पांडे जी से मुलाकात हुई थी, केजरीवाल जी से अब तक ना। तो केजरीवाल जी जब आए जब मेरे हस्बैंड उत्तरकाशी से आए थे, ठीक है, और ना केजरीवाल जी तब आए जब मेरा घर टूटा। मेरे पास कोई सरकार नहीं है, मेरे पास तिवारी जी आए थे। और अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि सब हमें कुछ नहीं करे, पोपट बना रहे हैं हमारा। ये क्या है, ये सोच रहे हैं इलेक्शन हो जाएंगे मामला टल जाएगा, इलेक्शन हो जाएंगे मामला टल जाएगा। मामला नहीं टलने दूंगी। या तो आप हमें प्यार से दे दो, हाथ जोड़ के कह रही हूँ, हमारा घर हमें दे दो। प्यार से नहीं दोगे, अनशन करेंगे, अनशन नहीं मानोगे, आत्मदाह करेंगे। मकान मेरा मुझे वापस सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मकान खरीदा हुआ है। 1987 तक के इसके कागज हैं। सरकार बाहर के लोगों को जो बेचारे यहाँ के लोग जो परेशान हैं, उन्हें तो पहले सरकार नागरिकता दे दो। आत्मदाह की जो है आप
धमकी दे रही हैं? धमकी नहीं दे रही हूँ, दिल से ये बड़ी बात नहीं है, मैं दिल से बोल रही हूँ। पता है जिसके सिर की झोपड़ी छिन जाती है ना, एक आशियाना इंसान जो 20-20 गज की जमीन लेके पता नहीं कैसे कैसे करके जिंदगी भर की 500 रुपये कमाता है आदमी सुबह से शाम तक, दुनिया भर की मेहनत करके 500 रुपये में क्या क्या करेगा वो? तुम्हें लगता है घर बना पड़ गए? जो किराए पे ही जिंदगी गुजरती है उसकी। माँ बाप की ज़मीन थी, कुछ जेवर थे, कुछ इनके अपनी कमाई थी, जैसे तैसे करके प्लॉट लिया था, ये सोच के लिया था मैंने कहा रोड का प्लॉट है, बहुत अच्छा प्लॉट है, हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चों की भी दुकान भी हो जाएगी, मकान भी हो जाएगा, बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी अजाब बना दी डीडीए वालों ने। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई अभी तक? उनके खिलाफ हमने एप्लीकेशन लगा रखी है, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। जो उनके बड़े अफसर है जिनके हाथ में हमारी एप्लीकेशन है, उनके अफसर जी पता नहीं कौन सी मीटिंग में बिजी हैं। हम डीडीए जा चुके 2 दफ़े, पूरा दिन रह के आ चुके, उन्हें वक्त ही नहीं मिल रहा हमसे मुलाकात करने का। तो इंसान ये बताए किसके पास जाता है? कोर्ट जाता है, वकीलों के पास जाता है, सरकार के पास जाता है, नेताओं के पास जाता है। यहाँ तो सब ऐसे हो रहे हैं, जहाँ भी जाते कोई मिलने कोई तैयार नहीं होता, तो हम कहाँ जाएं? वकील भाई, क्या आश्वासन दिया जा रहा है? जैसे मनोज तिवारी जी पहुँचे थे, क्या अपडेट है मामले को लेकर? जी, हमें 48 घंटे का टाइम दिया गया था यहाँ पे। 48 घंटे से आज हम 20 दिन हो चुके हैं बैठे बैठे। मेरी तबीयत भी ख़राब है, अभी मैं इंटरव्यू देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमें आज 20 दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे, लेकिन अभी भी कोई समाधान होता दिखाई दे नहीं रहा। हम डीडी के ऑफिस गए थे मिलने के लिए, तो उन्हें इतना टाइम नहीं है कि वह हमसे मिल के कम से कम ये बता सके कि हमारे जो ये खिलाफ़ कार्रवाई हुई है इस पर क्या कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ सीटू के कुछ कार्यकर्ता भी है, वे भी हमारे साथ जा रहे हैं, लेकिन हम निरंतर टाइम मांग रहे हैं उन लोगों से, लेकिन वो अपना बिज़ी होने का बहाना बना के हमसे मिलने से इनकार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं अभी साहब बिजी हैं और जैसे ही फ्री होंगे हम आपको फ़ोन करेंगे, बताएंगे। अब जब फ़ोन करके भी नहीं बता रहे तो उनकी तरफ से फ़ोन क्या आएगा और क्या बताएंगे? तो यहाँ से मुझे लग रहा है सरकार इस पर कुछ भी कार्य नहीं कर रही है। वो सिर्फ इसे इस तरीके से लेके चल रही है कि कुछ दिन बैठेंगे और फिर परेशान होकर यहाँ से उठ जाएंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ मर तो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से उठेंगे नहीं, ये हमने भी निर्णय कर लिया है। रमज़ान का महीना चल रहा है, पहला आशरा चल रहा है अभी। रमज़ान कैसे किस तरीके से रोज़े रख रहे हो, उसका क्या इबादत किस तरीके से? जी, यहीं पड़ोस में हम खाना बनाते हैं अभी, और अफ्तारी खाना वगैरह यहीं खा लेते हैं। बाकी हाँ, वो कुछ बहन के यहाँ से आ जाता है, तो अभी तो ऐसे ही चल रहा है। ऊपर वाला जैसे चला रहा है, लेकिन हम भी अब यहाँ छोड़ेंगे नहीं, हम अपना प्लॉट लेके ही मानेंगे हम। जी, मनोज तिवारी जी क्या आश्वासन दे रहे हैं? मनोज तिवारी जी अभी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी वे अपने इतना व्यस्त हो चुके हैं इलेक्शन में कि ना तो वे फ़ोन का जवाब देते हैं और ना ही मैसेज का। क्योंकि उनका टिकट नहीं काटा गया है, दिल्ली से सारे 7 सीटों में से सिर्फ एक यही है जिनको रिपीट किया गया। जी हाँ जी, अभी ये मान लीजिए आप, इसमें हमारी दुआएं थी या क्या था, इन्हें दोबारा टिकट मिला। बाकी 6 के 6 सांसदों के टिकट कटे हैं, लेकिन इन्हीं का नहीं कटा है। अब मैं कहता हूँ अगर दुआएं काम बना सकती है तो बददुआएं बिगाड़ भी सकती है। तिवारी जी अगर ये सोचते हैं सब कुछ वे भगवान है, तो ऐसा नहीं है, वे भी इंसान ही है। तो बददुआएं ना ले किसी की। हम उनसे नहीं मांग रहे कि आप हमें अपनी तरफ से दे दो 100 गज़ का प्लॉट बना के दे दो, हमें तो सिर्फ हमारा दे दो। हमें ना चाहिए कुछ आपका इनाम, नहीं चाहिए हमें कुछ आपका सब्सिडी, नहीं चाहिए ना आपकी नौकरी चाहिए, सब आप रखो, हमें तो हमारा मकान चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए हमें। बस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुल्क के पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने की ज़रूरत है। जब से प्रधानमंत्री ने ये कहा कि पसमानदा मुसलमान का जिक्र किया, तो तब से कई संगठन पसमानदा के नाम पर सामने आए। कई संगठनों ने जो है बीजेपी को सपोर्ट करने की भी बातें की और तमाम तरीके की बातें पसमानदा मुसलमानों के लिए कही गई। लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं, जो ये रेड माइनर्स की टीम है, वकील हसन खुद पसमानदा मुसलमान हैं, ये भी पसमानदा मुसलमान हैं। इनके साथ ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है,
अगर हम केंद्र सरकार की बात करते हैं या राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं। एक तरफ तो पसमानदा मुसलमानों के लिए उनका वोट लेने के दावे किए जाते हैं कि पसमानदा मुसलमान बीजेपी के साथ है, और तमाम संगठन पसमानदा समाज के जो हैं, मुस्लिम पसमानदा जो अपने आप को कहते हैं, वो पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं और बीजेपी पार्टी के साथ खड़े होने की भी बात करते हैं। लेकिन आपका एक पसमानदा समाज का मुस्लिम लीडर, मुस्लिम नेता, और वो नेता जिसने 41 मज़दूरों की जान बचाई टनल में घुस करके अपनी टीम के साथ, आज वो खुद फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर है और गंदगी में रहने के लिए मजबूर है। क्या उनके साथ हालात हैं? ना तो कोई पसमानदा मुसलमान, ना ही कोई पसमानदा मुसलमानों की बात करने वाला, और ना ही कोई पसमानदा मुसलमानों का लीडर बनने वाला यहाँ पर इनके हालातों को जानने के लिए पहुँच रहा है। ना ही कोई सवाल उठा रहा है, ना ही कोई ये सवाल कर रहा है कि सरकार आखिर इनके साथ में ये दोहरा रवैया क्यों कर रही है। आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब ये चुनावी बिगुल बच चुका है। पूरे देश के अंदर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, सरकारें अब इसमें बनेंगी। अब ये लुभावने लालच पसमानदा के नाम पर जो सरकारें देती चली आई हैं सारी, चाहे उसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अब सब पसमानदा की बात करें, लेकिन अभी इस पसमानदा परिवार के साथ में आने वाले वक्त में क्या हाल होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। अब इससे चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।